प्यासा के हिट हो जाने के बाद शायर साहिर लुधियानवी ने कहा कि मेरी शायरी की वजह से प्यासा के गाने यादगार बने और इसी की वजह से फिल्म हिट हुई। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती। साहिर लुधियानवी के इस कमेंट के बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन और शायर साहिर लुधियानवी के रास्ते अलग अलग हो गए। जानकार ये सवाल उठाते हैं कि अगर प्यासा के गानों को रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं मिली होती तो क्या होता। मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। शायर साहिर लुधियानवी को सही मायने में ब्रेक दिया था संगीतकार एस.डी. बर्मन ने। फिल्म थी नौजवान। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार एस.डी. बर्मन और शायर साहिर लुधियानवी के टकराव की और गायक मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, किसी फिल्म का कोई गाना जब हिट होता है तो अमूमन सबसे पहले लोग गायक की तारीफ़ करते हैं, फिर संगीतकार की और फिर आखिर में गाना लिखने वाले गीतकार को इसका क्रेडिट दिया जाता है। कभी कभी लोग गायक के बाद गीतकार को और आखिर में संगीतकार को गाने का क्रेडिट देते हैं। प्यासा के गाने के साथ भी यही हुआ था। फिल्म हिट हुई थी और इसके गाने सुपर हिट, लेकिन गानों के क्रेडिट को लेकर संगीतकार एस.डी. बर्मन और शायर साहिर लुधियानवी के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन और शायर साहिर लुधियानवी साथ आए कैसे थे। फिल्मों में साहिर लुधियानवी को सही मायने में पहला ब्रेक एस.डी. बर्मन ने ही दिया था। इसके पहले साहिर लुधियानवी ने 1949 में आई फिल्म आज़ादी की राह पर के लिए गाना लिखा था, लेकिन ना तो इस फिल्म को लोगों ने नोटिस किया था और ना ही साहिर लुधियानवी के गाने को। कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों के जरिए दुनिया से शाहिर लुधियानवी का परिचय दादा एस.डी. बर्मन ने ही कराया था। ये वही गाना है, लेकिन साहिर लुधियानवी को यह फिल्म मिली कैसे। दरअसल हुआ ये था कि एस.डी. बर्मन को कारदार प्रोडक्शन की एक फिल्म में म्यूजिक देने का काम मिला था। फिल्म थी नौजवान। इस फिल्म के लिए एस.डी. बर्मन को किसी होनहार गीतकार की तलाश थी। ऐसे में जब साहिर लुधियानवी को उनके दोस्त और फिल्म नौजवान के डायरेक्टर मोहन सैगल ने बताया कि एस.डी. बर्मन को एक गीतकार की तलाश है, तो साहिर फ़ौरन दादा बर्मन से मिलने चले गए। चूँकि दादा बंगाली थे और संगीतकार थे, इसलिए उर्दू शायरी में साहिर लुधियानवी के काम का उन्हें अंदाज़ा नहीं था। फिर भी उन्होंने साहिर लुधियानवी की बात मान ली। उन्होंने साहिर लुधियानवी को फिल्म नौजवान के एक गाने की सिचुएशन बताई और हारमोनियम पर उस गाने का ट्यून बताया। हारमोनियम से धुन निकली और साहिर लुधियानवी ने तुरंत लिख दिया। लता मंगेशकर का गाया ये गाना हिट हो गया और फिल्मों में साहिर लुधियानवी का काम शुरू हो गया। फिल्म नौजवान में साहिर लुधियानवी के काम से प्रसन्न एस.डी. बर्मन ने उन्हें अपनी दूसरी फिल्म बाजी के लिए भी गाना लिखने का काम सौंप दिया। बाजी भी 1951 में ही रिलीज हुई थी। देवानंद की होम प्रोडक्शन नवकेतन फिल्म्स की पहली क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजी हिट तो हुई ही, साहिर लुधियानवी का ये गाना भी हिट हो गया। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। गीता दत्त के गाए इस गाने के बारे में कई दिलचस्प बातें बताने को है। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। जानकारों का कहना है कि साहिर लुधियानवी ने इस गाने को गज़ल के फॉर्मेट में लिखा था, लेकिन जीनियस दादा ने
इसे एक फड़कते क्लब सॉन्ग में तब्दील कर दिया, जो उस दौर की फिल्मों की एक खासियत हुआ करती थी। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। कई वर्षों बाद 1963 में दादा ने एक लेख में कहा था कि उन्होंने गाने में फ्रेज हे जानबूझकर डाला था ताकि उससे यंग वुमेन के बोल्डनेस को पर्दे पर सजीव किया जा सके। उस दौर में इस आइकॉनिक गाने का असर ऐसा था कि फिल्मों के शौकीन हॉल में उसी वक्त दाखिल होते थे जब पर्दे पर तदबीर से तकदीर गाती हुई गीता बाली नमूदार होती थीं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। और जैसे ही ये गाना खत्म होता था वो हॉल से बाहर निकल जाते थे। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। ऐसा फड़कता गाना लिखकर साहिर लुधियानवी ने अपनी प्रतिभा का लोहा तो मनवाया ही, साथ ही एसडी बर्मन ने भी साबित कर दिया कि वो ऐसा संगीत भी दे सकते हैं जिसकी धमक पूरे हिंदुस्तान में हो। इस फिल्म के निर्माण के बीच में एक और बात हुई। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर गुरुदत्त को गीता रॉय से प्यार हुआ और उन्होंने उनसे शादी कर ली। इस गाने की अपार सफलता के बाद दुनिया ने एसडी बर्मन के संगीत और साहिर लुधियानवी के गीत पर अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद साहिर लुधियानवी ने अगले कई सालों तक एसडी बर्मन के लिए कई फिल्मों में गाने लिखे। जाए तो जाए कहाँ, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। महान गायक किशोर कुमार का गाया ये गाना है फिल्म फंटूस का, जो आई थी 1956 में। किसके आगे रोना रोए। 1956 के बाद साल आया 1957 और गुरुदत्त लेकर आए फिल्म प्यासा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस बार फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही थे, डायरेक्टर भी वही थे और फिल्म के हीरो भी वही थे। फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी मिली दादा को और गाने लिखने की जिम्मेदारी शायर साहिर लुधियानवी को, जिनका कद तब तक बड़ा हो चुका था। साहिर लुधियानवी ने फिल्म प्यासा के सभी गाने लिखे, लेकिन हर गाना हिंदी फिल्मों के इतिहास का मील का पत्थर बन गया। कहते हैं यह फिल्म तो गुरुदत्त ने बनाई थी, लेकिन इस फिल्म में प्राण फूके साहिर लुधियानवी की शायरी ने। ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, हम गम ज़दा हैं लाए कहाँ से खुशी के गीत। इन दो गानों में सिर्फ और सिर्फ साहिर लुधियानवी की शायरी है। एसडी बर्मन का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन गुरुदत्त पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के दो गाने ऐसे हैं जिनमें दादा का संगीत बोलता है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां। ये गाना शायर साहिर लुधियानवी की कविता संग्रह चकले से ली गई है। सभी जानते हैं कि जीनियस फिल्म मेकर गुरुदत्त को सॉन्ग पिक्चराइजेशन का मास्टर माना जाता है। इस गाने में गुरुदत्त की बैकलाइटिंग का, अंधेरे उजाले का खूबसूरत तिलिस्म तो है ही, साथ ही है एसडी बर्मन की सिंपल मेलोडी और साहिर लुधियानवी की फायर ब्रांड पोएट्री। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन। अब गुरुदत्त पर फिल्माया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में यह गाना सुनिए। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। प्यासा का विजय जब दरवाजे पर आकर खड़ा होता है तो गाने के मुखड़े के अंत तक रफ़ी साहब की आवाज़ बमुश्किल सुनाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे विजय लोगों के सामने आता जाता है, रफ़ी साहब की आवाज़ मुखर होती जाती है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी। दादा वायलिन की तेज आवाज़ से रफ़ी साहब को जैसे क्यू देते हैं। दादा के हाई नोट्स पर रफ़ी साहब की आवाज़ हाई पिच पर चली जाती है। जला दो इसे, फूंक डालो
और आखिर में रफ़ी साहब की तल्ख आवाज़ में विजय सारी दुनिया के सामने ऐलान कर देता है, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। इस फिल्म में 2 और गाने हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। जाने क्या तूने कही, आज सजन है अंग लगा लो। जानकारों का मानना है कि फिल्म प्यासा खूबसूरत कहानी, ट्रीटमेंट, कला, अभिनय, संगीत, गायकी और शायरी का डेडली मिक्सचर है। यही कारण है कि इसे दुनिया की बेस्ट क्लासिक मूवीज़ में से एक माना जाता है। अब आते हैं एपिसोड के मुख्य विषय पर। प्यासा ने उस दौर में ऐसी धूम मचाई कि दुनिया देखती रह गई। जानकारों के अनुसार फिल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी ने बाद में कह दिया कि उनकी गीतों की वजह से प्यासा के गाने यादगार बने, और ये भी कि इसी वजह से फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल हुई है। जानकारों के अनुसार एक तरह से साहिर लुधियानवी की ये बात सही थी, लेकिन संगीतकार दादा SD बर्मन को ये बात चुभ गई, और ऐसी चुभी कि लुधियाना से आए जिस अक्खड़ शायर को उन्होंने अपनी फिल्म बाजी में ब्रेक दिया था, उसके साथ आगे काम करने से मना कर दिया। फिल्म प्यासा के बाद संगीतकार SD बर्मन और शायर साहिर लुधियानवी के रास्ते जुदा हो गए। 1951 से शुरू हुआ दोनों का संगीत का सफ़र 1957 में आकर ख़त्म हो गया। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। 1951 से 57 के बीच साहिर लुधियानवी ने दादा की 8 फिल्मों के लिए कुल 134 गाने लिखे थे। प्यासा के बाद दुनिया को फिर प्यासा जैसे गाने सुनने को नहीं मिले। अब एक ज़रूरी सवाल, जानकार ये सवाल उठाते हैं कि साहिर लुधियानवी के लिखे और दादा के संगीत निर्देशन में तैयार प्यासा के गानों को अगर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ नहीं मिलती तो क्या तब भी सूरत हाल यही होता? जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।